अजमेर में आज खबर लिखे जाने तक 7 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। आज 2 आदर्श नगर इलाके के, एक नया बाजार, एक पहाड़गंज और शाम को 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज सरवाड़ इलाके में सामने आए। कुल मरीजों की संख्या खबर लिखे जाने तक 254 हो चुकी है। सरवाड़ के मरीजों की पुष्टि चिकित्सा प्रभारी के सोनी ने की है। जी सर, जेएलएन अस्पताल की क्या स्थिति है? आज कितने मामले आए हैं, कहाँ से? कल के बाद हमारे पास में 4 नए पेशेंट और आए हैं। उसमें से एक पेशेंट जो है वो पहाड़गंज का युवक है, 35 वर्षीय। एक महिला कड़क्का चौक निवासी नया बाज़ार की महिला हैं और 2 पेशेंट जो हैं वो बॉम्बे से ट्रैवलर हैं, आदर्श नगर निवासी हैं, 55 वर्षीय और करीब 65 वर्षीय। ये चारों मरीज हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर लिए हैं। चारों स्वस्थ हैं। इसमें तो स्वस्थ है मतलब कि इनको कोई विशेष कोई लक्षण नहीं है। और इस तरह से कुल मिला के आंकड़ा अभी जेएलएन में हमारा 254 का हो जाता है। अच्छी खबर ये है कि आज हम 32 मरीज़ों को 2 सैंपल नेगेटिव आने के बाद उनको कोरोना फ्री डिक्लेयर करके और यहाँ से क्वारंटीन सेंटर भेज पाएंगे। तो इस तरीके से हमारी संख्या आज पहली बार 100 से कम एक्टिव केस की रह जाएगी। करीब टोटल कैलकुलेशन करनी बाकी है, लेकिन शायद 90 पेशेंट के आसपास अब एक्टिव केस हमारे रह जाएंगे। इस तरीके से तो ये एक अच्छी खबर है अजमेर के लिए कि एक्टिव केसेस की संख्या घट रही है। नए केसेस इक्का दुक्का आ रहे हैं, लेकिन वो सारे केसेस कॉन्टैक्ट के हैं या सारे केसेस ट्रैवलिंग के हैं। जैसे ये दोनों जो आए हैं आदर्श नगर निवासी लोग हैं, ये बॉम्बे से ट्रैवल होकर राजधानी से कोटा आए, कोटा से ट्रैवल करके टैक्सी में यहाँ अजमेर आए। तो ट्रैवलर्स से हमें विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से सभी अजमेर वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपके पड़ोस में, आपके घर में कोई भी व्यक्ति बाहर से कहीं से आया है, विशेष रूप से राज्य से बाहर से कहीं से आया है, तो उसे निश्चित रूप से होम आइसोलेट होना है। होम आइसोलेशन का जो मतलब है वो ये कि घर के किसी ऐसे कमरे में बिल्कुल अलग रहें जहाँ पर सेपरेट टॉयलेट बाथरूम हो। उसको कमरे से बाहर नहीं निकलना है। उसे 24 घंटे जब वो किसी के कांटेक्ट में रहता है तो उसे मास्क पहन के रहना है। घर के सभी लोगों को उसे कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के रखनी है। अगर उनको खाना वाना सर्व कर रहे हैं तो अपने बर्तन वो जो भी हैं सज्जन खुद साफ़ करें और वो साफ़ करके कमरे के बाहर रखें। उनके कमरे में लोगों का आना जाना बिल्कुल ना हो। उनको स्वयं को अपने टॉयलेट की सफाई करनी चाहिए, उनको स्वयं को अपने कमरे की सफाई करनी चाहिए। बिल्कुल लोगों से मिक्सअप नहीं हो, मोहल्ले में सवाल नहीं कहीं इधर उधर जाने की। अगर आप ऐसा रखेंगे तो ये कोरोना स्वतः ही ठीक हो जाएगा। न किसी दवा की ज़रूरत है, न किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करना है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डरने की ज़रूरत है वो ये कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप युवक हैं, अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, आप कम उम्र के लोग हैं, तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन भगवान न करे आपके परिवार में कोई बुज़ुर्ग सज्जन हैं, बुज़ुर्ग महिला हैं या कोई मरीज ऐसे हैं जो कि डायबिटीज़ से, कैंसर से, ब्लड प्रेशर से, COPD से ग्रसित हैं, तो उनको निश्चित रूप से तकलीफ़ हो जाएगी। अगर आप उनका खैर चाहते हैं, अगर आप उनका भला चाहते हैं, तो अगर आप बाहर से आए हुए हैं तो बिल्कुल अलग रहें, जिसको हम होम आइसोलेट करते हैं। और अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो अस्पताल में आ जाइए, हम भर्ती करेंगे, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन घर में दूसरे लोगों को इन्फेक्ट नहीं होने दीजिए।